यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शुभकामनाएं। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे मचियो रिकी के बारे में। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1552 में हुआ। ये मसराची के निवासी थे। ये इटली देश के हैं। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भारत और चीन में किया था। इनका मरण 5 नवंबर 1610 में हुआ। एक राजा ने अपनी बेटी को एक शर्त पर शादी में देने की घोषणा की। जो कोई भी उससे शादी करना चाहता है उसे पहले भाग दौड़ में राजकुमारी को हराना चाहिए। ये कई पुरुष जो राजकुमारी से शादी करना चाहते थे दौड़ में भाग लिया, लेकिन बुरी तरह से हार गए। एक बार एक राजकुमार ने दौड़ में उसका मुकाबला करने का फैसला किया। जब वह राजकुमारी को पार करने वाले थे, तुरंत राजकुमारी ने एक सुनहरा फल गिरा दिया। जैसे ही राजकुमार उसे लेने के लिए रुका, राजकुमारी ने उसे पार कर लिया। दूसरी बार भी यही हुआ। जैसे ही दौड़ समाप्त होने वाली थी, एक बार फिर राजकुमारी ने उसे धीमा करने के लिए एक और सुनहरा फल गिरा दिया। जैसे ही राजकुमार इसे लेने के लिए फिर से रुका, राजकुमारी ने दौड़ जीत ली। ऐसे ही इस दुनिया में कई आकर्षण के कारण कई लोग अपना उद्धार गंवा देते हैं। मचियो रिकी ने ऐसे कई आकर्षणों, विरोधों और परीक्षणों पर विजय प्राप्त की और परमेश्वर के बुलाहट में दृढ़ता से खड़े होकर महान कार्यों को पूरा किया। उनका जन्म इटली में एक धनी नास्तिक परिवार में हुआ था। उन्होंने रोम में कानून का अध्ययन किया और वहां उन्होंने मसीह के बारे में सीखा और सोसाइटी ऑफ जीसस में शामिल हो गए। वे गणित, खगोल विज्ञान और धर्मशास्त्र में भी एक अच्छे विद्वान थे। उन्होंने सन 1578 में भारत के गोवा की यात्रा की, जहां उन्होंने 2 साल तक एक पादरी के रूप में सेवा किया। इसके बाद उन्होंने सन 1582 में चीन की यात्रा की। उन्होंने स्थानीय लोगों को अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से मसीह की सच्चाई सिखाने के लिए चीनी भाषा सीखी। उन्होंने उनकी संस्कृति को स्वीकार किया और उनकी तरह कपड़े पहने। उन्होंने वहां पर चर्चों की स्थापना की और ईसाई साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद किया। बाइबल के अलावा उन्होंने उन्हें ज्यामिति और खगोल विज्ञान भी सिखाया, जिसके लिए उन्हें उनकी वैज्ञानिक क्षमताओं के लिए सम्मानित किया गया। लेकिन परमेश्वर की सेवा कठिनाइयों से रहित नहीं है। उनकी सुसमाचार सेवा के कारण उन्हें कई स्थानों से बाहर कर दिया गया था, लेकिन वे उन लोगों से प्रेम करते थे, इसलिए मसीह के लिए सभी अपमान झेल लिया। सन 1610 में जब तक रिकी अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हुआ, तब तक चीन में 2500 अधिक लोगों ने चीन में मसीह को स्वीकार कर लिया। प्रिय, क्या आप यीशु के समानता में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? प्रभु मुझे इस दुनिया की वासनाओं से दूर करके आपके लिए जीने में मदद करें। आमीन।